प्यारे दोस्तों, भाई और बहनों, आज एक नए कैलकुलेशन मैथ के हिसाब में लेके आया हूँ आपके साथ, आपके लिए। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इजी, जो आपके लिए पेन पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, तो पिछले जो CI और SI का जो कैलकुलेशन हिसाब करके देखा है हमने, जो मोस्ट क्रिटिकल बोलते हैं आप लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वहाँ पर देखा गया वहाँ पर भी पेन पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ा। नो पेन नो पेपर। ओके, तो यहाँ पर और भी इजी है, ये और भी इजी है, जहाँ पर आपको पेन पेपर की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ इसको माउथ मैथ। ओके, और ब्रेन मैथ, जहाँ पर आपको पेन पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ा है। ओके, तो ये दावा करना गलत होगा या भूल होगा, मिस्टेक होगा कि 100% आपको पेन पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये हर चीज़ों में एक्सेप्शनल रहता ही है। ओके, हर चीज़ों में एक्सेप्शनल रहते हैं, आपको पता है, मुझे भी पता है, सभी को पता है। तो कुछ जगह पर ऐसा होगा, कुछ टाइम ऐसा होगा, कुछ मैथ ऐसा होगा जहाँ पर हमें पेन और पेपर की ज़रूरत पड़ेगा। ओके, तो ये आप मत भूलिए कि मतलब कुछ काउंटिंग है, जैसे गुना करना है तो बड़ा गुना होगा तो पेन पेपर की तो ज़रूरत ही पड़ेगा। हाँ, 2-4 मैथ तो ज़्यादातर टाइम में हमें ये कैलकुलेशन करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर। तो ये जो आज का जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स है। मैथ्स का जो हेड एंड लेग्स काउंटिंग आपका मैथ रहता है CGL में, हम टॉप लेवल की बात करें तो, और क्लैकशिप लेवल की बात करें, या कोई भी छोटा मोटा एग्जाम है, मैथ लेकिन रहता है। और ऐसे छोटा मोटा मैथ दे दिया हेड्स एंड लेग्स काउंटिंग, तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, कैसे करना है। ओके, तो ये हेड्स एंड लेग्स काउंटिंग जो बर्ड्स, काउस, हैंस, चिकन्स एंड अदर रैबिट्स रहता है, काऊ रहता है, डॉग रहता है, कैट्स रहता है, वगैरह वगैरह, ये सारे हिसाब हम विदाउट पेन एंड पेपर में करेंगे। विदाउट पेन एंड पेपर बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने जा रहा है, आप स्किप मत कीजिएगा। आपको जो 5 मैथ मैं लेके आया हूँ, इसके सेकंड पार्ट भी आएगा कि आपके प्रैक्टिस के लिए। और ये जो सिस्टम और मेथड मैं बता रहा हूँ, प्रिंसिपल जो बता रहा हूँ, ये आप घर में बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा, विल बी परफेक्ट एंड परफेक्ट। देखिए, मैं 2 चीज़ कहता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड परफेक्शन विल गिव यू फिटनेस एंड फिटनेस विल गिव यू सर्वाइवल। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो डार्विन साहब का जो स्टेटमेंट है और बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल बी परफेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये है पार्ट 1, बर्ड्स, लेग्स एंड हेड्स काउंटिंग के क्षेत्र में। ओके, तो यहाँ पर मेरा दावा है कि यहाँ पर कोई पेन पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 5 सेकंड में आंसर है आपका। ओके, 5 सेकंड में आपका आंसर है, आप अगर कहीं कर लिया तो एग्ज़ाम या पेपर सब्जेक्ट शुरू करने से, डिस्कशन शुरू करने से पहले ये जो हमारा मुद्दा रहता है, कैन डू इट, आई विल डू इट, ये तो रहेगा ही रहेगा। ये आप भूलिए मत कि ये नहीं रहेगा, आगे पीछे ये रहेगा ही रहेगा। क्लास के शुरू होने से पहले और क्लास ख़त्म होने से पहले इंट्रोडक्शन में तो हमको बताना ही पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट क्या डिस्कस करने वाला हूँ मैं, वो तो बताना ही पड़ेगा आपको। तो आई कैन डू इट, आई विल डू इट, ये मुद्दा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें बहुत पावर है। ओके, आप अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता दिया कि आप कर सकते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। ये सबकॉन्शियस माइंड को जगाने के लिए ये मंत्र है, इसलिए मैं इसके ऊपर इतना ज़्यादा दवा कर रहा हूँ। ओके, सबकॉन्शियस माइंड को जगाइए आप अपना। और इसके साथ आपको 2 चीज़ और ज़रूरत पड़ता है अगर आप सीरियस है तो, डेडिकेशन और कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, ये 2 चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आपके पास डेडिकेशन और कंसंट्रेशन है तो आप किसी भी सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में। ओके, तो चलिए आगे हमारा जो मेन मुद्दा है उसमें घुस जाते हैं। दोस्तों, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, मैं तो कहूँगा बहुत ईजी, एकदम पानी की तरह है। आपको जस्ट फॉलो करना है कि क्या हमें यहाँ पर सर बता रहे हैं। ओके दोस्तों, भाई और बहनों, एकदम पानी की तरह, इट इज़ लाइक वाटर, like water. Asking cows also take hens. तो देखिए आगे, पहले मैथ पढ़ता हूँ। In a farm there are cows and hens. If heads are counted there are 180. If legs are counted then there are 420. The number of cows in the farms. तो काऊ पूछा है, देखिए यहाँ पर सिस्टम ये है, जो पूछा है उसके उल्टा वाला ले लो, जो नहीं पूछा है उसको लेके हिसाब करो। जो हिसाब जो आपको आंसर मिलने वाला है वो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, तो क्या है, जो पूछा है उसका उल्टा वाला ले लो, उसको लेके पकड़ के लेके क्या करो, कैलकुलेशन करो। और कॉमन सेंस यूज़ करो, कॉमन सेंस, यूज योर कॉमन सेंस,
use your common sense. ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, कॉमन सेंस की ज़रूरत है। कॉमन सेंस आपके बुद्धि मतलब आपके दिमाग थोड़ा सा हिला धुला के यूज़ करोगे तो हो जाएगा एकदम। तो मैंने क्या बोला, जो आपको आंसर चाहिए उसके उल्टा वाला ले लो, जो नहीं चाहिए वो वाला पकड़ो। ओके, तो आंसर काऊ मिलने वाला है। योर आंसर इज आस्किंग, आंसर इज काऊ, सो टेक हैंड्स। ओके, सो टेक हैंड्स। अब हैंड्स को पकड़ के यू एज्यूम दैट ऑल आर हैंड्स, यू एज्यूम दैट ऑल आर हैंड्स, देन टोटल लेग्स विल बी हाउ मेनी? टोटल लेग्स विल बी 180 into 2 360, वही हिसाब किया हुआ है। ओके, बट एज पर क्वेश्चन इन द स्टेटमेंट इट इज सेइंग दैट देयर आर 420 heads, sorry 420 legs, there are legs 420, so we'll minus 360 from 420. Okay, so what is your remainder? 60. Okay, now legs difference is both side, cows and hens legs difference is 4 minus 2 is equal to 2. 4 minus 2 is equal to 2. So 2 is your differences. So now you divide this 60 by 2. Divide 60 by 2. Divide 60 by 2. What is your answer? 30. This is your answer as cow. So your answer is 30 is cow. Your answer is cow. So देखिए यहाँ पर कहाँ पेन पेपर की ज़रूरत पड़े, इतना देखिए, बी फ्रैंक, बी फ्री एंड फ्रैंक, बी ट्रू टू योरसेल्फ। यहाँ पर आप बताइए आपको पेन पेपर कहाँ ज़रूरत पड़े। आप हमारा नॉर्मल लेवल पे कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, ये एक्स प्लस वाई इजिकल टू कितना हो गया 180, ओके, 4x प्लस 2y इजिकल टू 420। ये जो जब तक आप ये लिखोगे, ये जब तक लिखोगे तब तक आपका 10 सेकंड चला जाएगा। 10 seconds you will lose. Okay, 10 seconds you will lose to write this one only, and you have to go to back page to calculate this one. There are, I think there are 10 to 15 pages or 15 to 20 pages you have to turn around. Okay, आपको पेजेस उल्टाना पड़ेगा, उसके बैक पेज में जाना पड़ेगा, ताकि वहाँ पर कैलकुलेशन करना होता है नॉर्मली। हाँ, यहाँ पर भी कर सकते हैं, बट ऐसे कैलकुलेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है आपका। तो 10 सेकंड तो आपका ये समय चला गया, लेकिन आप जो ये जो कैलकुलेशन करोगे, ये कैलकुलेशन के लिए आपको कितना टाइम चाहिएगा? 5 सेकंड। देखिए क्या पूछा है काउंट, तो हमें क्या करना है, हेंस को लेना है। तो आप 180 गुना 2 कितना हो गया? 360। 360 किससे माइनस करेंगे? जो दिया हुआ है उससे माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर ये ज़्यादा हो सकता है, कई बार ये ज़्यादा भी होगा, ओके, लेकिन माइनस करेंगे तो वो जो माइनस आएगा वो माइनस हिसाब में नहीं बैठेगा, वो माइनस हिसाब में नहीं बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया? 60 हो गया। 60 को जो दोनों का लेग्स डिफरेंस है 4 minus 2 इज इक्वल टू 2। तो अभी ये दोनों का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को डिवाइड करेंगे तो जो आपको आंसर चाहिए वो आपका आंसर निकाल आता है 30। ओके, 30 निकाल आता है। अभी ये 30 हिसाब सही है कि गलत है वो देख लेता हूँ। चले, यहाँ पर 30 हो गया आपका काउंट, तो इसको 4 से गुना करोगे तो कितना हो गया? 120 हो गया। 120 हो गया। और आपका ये जैसे 30 आपका काउ हो गया, तो 180 तो टोटल हेड्स है, 180 हेड्स है, टोटल काउंट है 180, तो 150 हो गया आपका हेंस। अब 150 गुना 2 इजिकल टू 300 हो गया, और ये 120 और 300 कितना होगा? 420 हो गया आपका आंसर। ये जो कैलकुलेशन है मैच करने वाला कैलकुलेशन, ये भी आप अपना दिमाग में कर सकते हो। यू कैन कैलकुलेट इन योर ब्रेन, यू डोंट नीड टू हैव टाइम। ये जो लेकिन ये जो हम नॉर्मली जो कैलकुलेशन करते हैं, ये कैलकुलेशन के लिए लेकिन आपको पेन और पेपर की ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों। बी फ्री एंड फ्रैंक, ये जो कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन के लिए आपको पेन एंड पेपर की ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको कहाँ पेन और पेपर की ज़रूरत पड़ेगी? फ्री एंड फ्रैंक। एक चीज़ आपको याद रखना है, अगर ऐसे मैथ है तो और एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ पहले। ये जो प्रिंसिपल मेथड्स है, ये जो मेथड्स है, ये 3 से 4 टाइप का और मैथ में हम यही प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। ओके, वी विल यूज द सेम मेथड in 3 to 4 types of different math.
तो 3-4 टाइप, अगर मान लिया टोटल 3-4 टाइप का मैथ अगर सेम प्रिंसिपल में कर सकते हैं तो इससे ईजी क्या हो सकता है, इससे ईजी क्या हो सकता है। एक मेथड सीखो और 3 से 4 टाइप का मैथ को निकाल दो, बस हो गया आपका काम। ज़्यादा मेथड आपको दिमाग में डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ज़्यादा मेथड आपके दिमाग में डालने की ज़रूरत है। बी फ्रेंड फ्रेंड दोस्तों, देखिए कहाँ पर आप वेयर यू नीड द पेन एंड पेपर टू कैलकुलेट दिस हेड्स एंड लेग्स, काउज एंड हंस। बी फ्रेंड फ्रेंड। नेक्स्ट मैथ, there are some hens and cows in the farms. If the number of heads are 50 and the number of legs are 144, then find out the number of hens in the farm. तो यहाँ पर अभी क्या पूछा है, हेन को आंसर चाहिए, द नंबर ऑफ हेन्स मतलब चिकन्स। ओके, चिकन्स का जो आंसर हमें चाहिए, तो हमें क्या लेना है, मुझे सिस्टम है जो पूछा है उसका दूसरा वाला ले लो। तो काऊ ले लेंगे हम, टोटल कैलकुलेशन में काऊ ले लेंगे। तो टोटल अगर सभी काऊ हो गया तो 50 हेड्स है, तो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स हो गया 50। 50 × 4, 50 × 4 = 200, जैसे लिखा है, इधर भी लिखा है। ओके, तो अभी क्वेश्चन में बोला गया है कि 144 टोटल एग्स है। देखिए यहाँ पर ज़्यादा हो गया, यहाँ पर कम है, तो वही 200 - 144 कितना हो गया, 56 हो गया। ये और माइनस करने के हिसाब और बोल नहीं रहा हूँ मैं। ओके, अब लेग डिफरेंस क्या है, लेग डिफरेंस कितना है, 2 है। ओके, लेग डिफरेंस 2 है, इसको डिवाइड करो, 28 इज आंसर। ओके, तो अभी हेंस कितना हो गया, हेंस कितना हो गया, 28 हो गया। अगर हेंस 28 है तो ये काऊ कितना होगा, 50 - 28, 2 22 हो गया। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर हमारे आंसर सही है या गलत है। तो ये है हेंस और ये है काउस, तो सी का टोटल कितना होगा, तो ये 88 हो गया, 88, और ये हेंस का कितना हो गया, 28 × 2 = 56। तो 8 × 6 = 14, आपके हाथ में एक। ओके, 5 और 6 हो गया, 6 8 6 कितना हो गया, 14 हो गया आपका 144 आंसर। देखिए यहाँ पर कॉमन सेंस यूज़ कीजिए कि गाय का जो है, जो गाय भैंस होते हैं उसका 4 लेग होता है। अगर सभी गाय भैंस हो गया तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए वो देखिए यहाँ पर कॉमन सेंस की बोलते हैं, आगे मैं बताया नहीं, यहाँ पर आपको कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा। कॉमन सेंस, हाँ लिखा है मैंने, कॉमन सेंस यूज़ कीजिए, आप अपना कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। ओके, यहाँ पर कॉमन सेंस की ज़रूरत है। देखिए जो मैंने इतना ही बोलना था यहाँ पर कि जो आंसर चाहिए उसका दूसरा वाला ले लो। अब काऊ पकड़ लिया तो काऊ का 4, जो गाय होता है उसका 4 लेग होता है, 4 पाया होता है, तो 4 से 50 से गुना करोगे तो ऑटोमेटिक 200 हो गया। आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि 144 लेग्स है, तो 144 200 से निकाल दिया तो हो गया 56। अब फिर से काऊ का 4 लेग और जो हेंस है उसका 2 लेग, तो लेग डिफरेंस हो गया 2 28 से 56, जो 56 है उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 28 हो गया। तो जो पकड़ा उससे दूसरा वाला आपका आंसर हो गया। ओके, काऊ लिया था हमने तो आंसर हो गया हेंस। तो जो आंसर चाहिए उसका उल्टा वाला लोगो, आंसर ऑटोमेटिकली जो चाहिए आपका उसी में मिलेगा। दोस्तों, बी फ्री एंड फ्रैंक, वेयर यू नीड द पेन एंड पेपर टू कैलकुलेट, वेयर यू नीड द पेन एंड पेपर टू कैलकुलेट। एंड ये जो हिसाब है, अगले वाला जो हिसाब है, ये हिसाब भी आप अपना ब्रेन में कर सकता हूँ। तो माउथ मैथ हो गया और ब्रेन मैथ हो गया, ये ब्रेन मैथ, दिस इज माउथ मैथ और ब्रेन मैथ, माउथ मैथ और ब्रेन मैथ, ब्रेन मैथ। ओके, तो ये जो हिसाब है, ये जो मतलब प्रूव करने वाला हिसाब जो मैं बता रहा हूँ, ये भी आपका दिमाग में। और यहाँ पे मैं ये कैलकुलेशन ये बताता हूँ कि जो SI और CI में बताया, बिजनेसमैन की तरह कैलकुलेट करें आप। ओके, बिजनेसमैन की तरह कैलकुलेट करें, बिकॉज बिजनेसमैन विल नॉट टेक अ चांस टू गेट लॉस इन हिज बिजनेस। अगर 5 रुपये भी कम हो गया हिसाब में तो 5 रुपये उसका लॉस है, तो कभी घाटा नहीं करता है अपने बिजनेस में। तो अभी बिजनेसमैन की तरह हिसाब करना सीखे तो आपके हिसाब में कभी घाटा नहीं होगा। ओके, आपके बिजनेस में घाटा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट मैथ देखते हैं। In a farms,
in a farms some chickens and some rabbits. Okay, chickens and rabbits together there are 43 heads and 112 legs. How many chickens does the farms have? How many rabbits? तो दोनों पूछा है। तो अगर देखिए यहाँ पर क्या है, आस्किंग बोथ, टेक एनी वन, योर आंसर विल बी अदर वन। तो अगर हमने मान लिया कि चिकन अगर आंसर चाहिए होता है ऊपर वाला से, तो हमें या रेबिट्स ले लेंगे, रेबिट्स लेके हिसाब करेंगे तो हमें निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, जिसो टेक हेंस योर आंसर विल बी रेबिट। जो हमने ये पूछा है, आगे बोला है कि व्हेन ऑल आर हेंस, तो मान लिया कि सभी हेंस हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, रेबिट्स आएगा नेचुरली। ओके, तो मान लिया मैंने हेंस, तो आप ये रेबिट्स लेके भी हिसाब करके देख लो ऑटोमेटिकली, क्योंकि वहाँ पर आपको कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा कि अगर सभी रेबिट है तो क्या होगा, 4 पहिया होगा, उसका 4 पहिया है। ओके, रेबिट हैज़ 4 legs। ओके, रेबिट्स हैज़ 4 legs। तो यहाँ पर हेंस लिया तो 43 तो टोटल हेड्स है, तो टोटल काउंट में कितना है एनिमल, 43, इसका मतलब 43 है। तो 43 इंटू 2 कितना हो गया, 86 जो किया हुआ है, और आपके ये स्टेटमेंट में बोला गया है 112। ओके, तो 86 इससे निकाल दिया तो कितना हो गया, 6 6 12, आपके हाथ में 1 8 और 1 है 9, 9 से 11 से 9 चला गया तो कितना हो गया, 2, कितना रहेगा 2। अब लेग्स का डिफरेंस कितना है, 2 2 4। ओके, 2 हो गया आपका लेग्स का डिफरेंस, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 13 हो जाएगा। ये 13 क्या है, आपने क्या लिया था यहाँ पर, हेंस लिया था। ओके, तो ये क्या हो गया, रैबिट हो गया आपका आंसर, ये वाला आपका रैबिट हो गया आंसर। ओके, रैबिट हो गया आंसर। और आपके तो चिकन्स कितने होंगे फिर, टोटल तो 43, टोटल तो 43, तो 43 माइनस 13 इज इक्वल टू 30। अब देखिए आप हिसाब मिलाइए, आप हिसाब मिलाइए आप फिर, तो रैबिट तो 4 पहिया वाला होते हैं। ओके, रैबिट 13 गुण 4 इज इक्वल टू 52। ओके, और जो ये क्या हेंस कितना हो गया, 30 गुण 2, 30 दूनी 60, 2 6 5 11 हो गया 112। तब बताइए, यहाँ पे प्रूव करने के लिए आपको पेन एंड पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है दोस्तों। फ्रेंड्स, यू डोंट नीड टू हैव पेन एंड पेपर टू कैलकुलेट दिस हेड्स एंड लेग्स if your exam question is there. If there are questions in your exam paper that have heads and legs, counting heads and legs whatsoever, okay, you don't need to have pen and paper, don't need to have. And I'll suggest follow this principle because you don't have much time to calculate and write and this thing like this way, no, like this way. Your 43 next is 4x plus 2y is equal to कितना बोल रहा है 112। ये up to writing this mass, to write this thing only you need 10 seconds, okay, and you calculate whole thing in 5 seconds, whole things. You don't need to turn around your pages, don't need to turn around your pages, पेज उल्टाने की ज़रूरत ही नहीं है। okay, because you don't have much space in your question paper, so you have to go back to your pages, back pages, so that there you can calculate like this way, x plus y plus 43 and 4x plus 2y is equal to 112. This is your general theory of calculation, but if you calculate this way, then you need to have just a simple common sense, and it is as easy as water, it is as easy as water, पानी की तरह easy है, पानी की तरह इजी है, सफ़ेद है, दिख रहा है आपको, आपका आंसर दिखेगा आपका एकदम, मतलब पेन, बिना पेन बैठा के आप मनी माइंड में कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते। यू कैलकुलेट इन योर माइंड, यू कैलकुलेट इन योर माइंड, नो नीड टू हैव पेन एंड पेपर, नो नीड टू हैव पेन एंड पेपर, वेरी इजी, नो नीड टू हैव टू पेन एंड पेपर। ओके, तो दोस्तों सब्सक्रिप्शन एंड योर लाइक शेयर एंड कमेंट्स, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट यू वांट टू डू, ओनली व्हाट यू वांट टू डू। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट। एंड मेरी और एक ये है जो मैं पिछले टाइम में बताया कि ये जो मेथड है इसमें 3 से 4 तरीके के जो टाइप्स का मैथ, 3 से 4 तरीके के मैथ हम कंप्लीट करेंगे सेम मेथड में, 3 to 4 different types।
different types, 3 to 4 different types of math. Different types of math. Next math. In a farm there are some cows and birds. If there are total 35 heads and 110 legs, then how many cows and how many birds are there? तो दोनों पूछा है, कोई भी एक ले लो, कोई भी एक ले लो। ओके, तो यहाँ पर मैंने बार्ड ले लिया है, टोटल लेग्स हो गया 35। तो बार्ड्स का कितने लगे, एक बार्ड का कितना होता है, 2 होता है, तो 35 अगर बार्ड हो गया टोटल, तो 35 इंटू 2 = 70 हो गया आपका टोटल लेग्स। लेकिन लेग्स यहाँ पर कितने बोला हुआ है आपके क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में बोला है 110। तो इसे 70 से 110 से 70 निकाल दिया तो आपका 40 रहेगा। और लेग्स का डिफरेंस कितना है, 2, कितना हो गया, 20 हो गया आपका। ओके, तो आपने लिया क्या था, बर्ड्स, आपने लिया क्या था, बर्ड्स। तो आपका आंसर क्या आ गया, रैबिट्स आ गया। तो इतना हो गया आपका रैबिट्स। तो ये आपका ये कितना होगा, तो बर्ड्स कितना होगा, टोटल तो 35, तो 15 हो गया आपका बर्ड्स। ओके, 15 हो गया आपका बर्ड्स। अभी बर्ड्स का 2 है, सॉरी बर्ड्स का 2 है, तो ये होगा 30। और ये रैबिट का जो 4 होता है, रैबिट का कितना 4 होता है, तो 4 20 कितना हो गया, 80 हो गया। ओके, तो ये कितना हो गया, 8 3 11 110 हो गया। तो ये जो हिसाब है, ये जो हिसाब है, जो प्रूफ करने वाला हिसाब, ये भी यू कैन कैलकुलेट इन योर माइंड, यू कैन कैलकुलेट इन योर माइंड वेदर योर आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग। दोस्तों, इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर, इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट एंड यू डोंट नीड टू हैव पेन एंड पेपर टू कैलकुलेट। हमारे जो CI मतलब कंपाउंड, जो चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मैथ हमने किया है पिछले, मैंने इसमें इस जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसमें मैंने आई बटन में भी दे देगा और आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यू प्लीज़ गो थ्रू एंड सी दैट वेयर यू नीड टू हैव पेन टू कैलकुलेट दिस वन, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, बोथ आई विल गिव इन द आई बटन, बोथ आई विल गिव इन द आई बटन। ओके, तो ये आपका आई बटन में रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। आई बटन में आपको मिलेगा जहाँ पर मतलब पेन एंड पेपर का ज़रूरत पड़े। हाँ, ये फुल्ली दवा करना गलत है दोस्तों। अगर फुल्ली दवा किया कि हाँ पेन पेपर कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये गलत है। सो समटाइम्स वी नीड टू हैव पेन एंड पेपर, बट मैक्सिमम टाइम वी विल नॉट टेक पेन एंड पेपर टू कैलकुलेट दिस मैथ। सो इट्स ब्रेन मैथ, mouth math, you will calculate in your brain and put the answer directly. So you save your maximum time in, especially in the math paper, so that which the math which are uncommon to you, you can have maximum time to calculate that uncommon math. Okay, next. There are 72 heads, chickens and rabbits and 200 legs. How many chickens and how many rabbits are present totally? Okay. तो मैंने ये बोला कि वो दोनों को पूछ रहा है, तो कोई भी एक ले लो तो दूसरा इसका आंसर निकलेगा। सो टेक चिकन्स एंड विल आंसर एज रैबिट। तो 72, तो चिकन्स है, चिकन्स मतलब जो मुर्गा है, मुर्गी बोलो, जो भी बोलो। ओके, उसका 2 पहिया होता है, तो 2 पहिया सा अगर चिकन्स हो गया तो कितना 144 लेग्स हो गया, 72 × 2। ये भी हिसाब भी आप ये ब्रेन में कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपके स्टेटमेंट में बोला है 200, तो 200 माइनस कर दो, कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब 200 से 144 माइनस कर दिया तो 5 हो गया, 5 और 5 है, तो 56 माइनस हो गया। ओके, माइनस तो यहाँ पर मैंने बोला था कि माइनस इज नॉट कैलकुलेटेड हियर। तो अभी 2 पहिया, 4 पहिया और 2 पहिया का डिफरेंस कितना हो गया, 2 पहिया। ओके, अभी 2 से डिवाइड करो, जो भी सिस्टम चल रहा है। ओके, तो आपका आंसर कितना हो गया, 28 हो गया। आपका आंसर कितना हो गया, आपका आंसर हो गया 28। ओके, आपका आंसर हो गया 28। अभी 28 हो गया, क्या है 28 आंसर किसका है, आपने क्या लिया था, आपने चिकन लिया था। ओके, तो आप इसमें लिख लेना एक बार, हाँ मैंने चिकन पकड़ा तो मेरा आंसर हो गया रैबिट। तो 28 हो गया रैबिट। तो टोटल तो कितना बोला, टोटल बोला 72। तो 72 माइनस 28 कितना हो गया, 8 4 12, आपके हाथ में 1। ओके, 8 4 12 में 1, 3 और 4 7, तो 44 हो गया आपका रैबिट्स। 44 हो गया आपका रैबिट्स। और चिकन्स हो गया कितना, चिकन्स हो गया 28। तो अभी देखो यहाँ पे गुना करके देख लो, रैबिट का 4 पहिया होता है, तो कितना हो गया,
चार गुना चार हो गया 16, 4 गुना 4 16 हो गया 44। तो सॉरी यहाँ पर सॉरी एक मिनट, यहाँ पर लिखा है गलत क्या है मैंने। जो आपके आंसर आया, सॉरी हमने लिया था चिकन, तो ये कितना हो गया 28 हो गया रैबिट। ओके 28 हो गया रैबिट। तो R इज इक्वल टू 28 रैबिट और चिकन इज इक्वल टू कितना हो गया 72 माइनस 28 इक्वल टू 44 हो गया आपका ये चिकन्स। तो ये इसमें आप हिसाब करके देखो। नाउ यू कैलकुलेट, you prove your calculation. Okay, now you prove your calculation. तो रैबिट का कितना हो गया 28 गुना 4 हो गया, तो 28 दूना 56 और 56 का डबल करोगे तो कितना हो गया 112 हो गया। और इसका क्या है चिकन्स का 2 पहिया होता है। ओके चिकन्स का 2 पहिया होता है, तो 44 गुना 2 इजिकल टू कितना हो गया 88। देखिए 88 और 12 कितना है 100 होता है, और 100 तो 200 हो गया आपका आंसर। सॉरी यहाँ पर लिखने ही गलत हो गया था। ओके तो यहाँ पर जो आपका हिसाब है 28 जो आया है वो है रैबिट, और बाकी जितना बचा है वो है चिकन। तो उन दोनों को हिसाब करके देखा, आंसर एकदम बराबर है। तो दोस्तों ये जो हिसाब है आपको फिर से बता दूं, अगर चिकन ले लिया तो आपका आंसर आता है ये रैबिट। तो जो आपका यहाँ पर आंसर आया ये है रैबिट, तो बाकी हो गया आपका चिकन 44। ओके चिकन 44 हो गया, तो चिकन का जो ये हो गया 72 और ये हो गया 88, ये हो गया 2 से गुना करोगे तो कितना हो गया 112, और 44 इंटू 2 इज 88, ये हो गया आपका 200। जो 200 लेग्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको अगर ये प्रूव भी करना है उसमें भी आपको पेन पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एकदम पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये ऐसे हिसाब अगर आपको CGL के करने के लिए मिले जहाँ पर पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है, मुँह पे मतलब ब्रेन में ही कैलकुलेशन करके आप आंसर बता कर सकते हो, तो उससे बढ़िया और क्या हो सकेगा, उससे बढ़िया और क्या हो सकेगा। तो क्लास ख़त्म करने से पहले हमारा यही रहता है नॉर्मली, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। इसी को लेके शुरू करेंगे हम, इसी को लेके ख़त्म करेंगे। Start believe yourself and you get shake up to your subconscious mind that you can do it and you will be able to do it. जितने मोटिवेटर है सभी वही कह रहे हैं कि अपने आप को पहले बिलीव करो, उसके बाद लेवर दो। ओके पुट योर लेवर एंड इफ यू सीरियस देन यू विल हैव मैक्सिमम डेडिकेशन एंड मैक्सिमम कंसंट्रेशन। ओके मैक्सिमम कंसंट्रेशन, ये 4 चीज़ आपके साथ होगा तो सक्सेस आपको कोई नहीं रोक सकता है। सक्सेस आपके दरवाजा पे आके खटखटाएगी। ओके सक्सेस आपके दरवाजा पे आके खटखटाएगी। आपको मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। अगर आपके पास ये नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, तो आप क्या करें, आप 3 से 4 साल का टारगेट लिखें। जो मोटिवेशन का वीडियो मैंने डाला है इससे पहले वो आप देखें। ओके आपके अगर ये कोई एप्लीकेशन नहीं है बाहर का, तो आप ये 16 से 18 घंटा पुट करें 3 से 4 साल, 2 से 3 साल में ही हो जाता है नॉर्मली, अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन करें तो अगर आपको सही में इफ़ यू सीरियस फॉर योर जॉब, प्लीज़ प्रिपेयर योर सेल्फ लाइक बिकम डेडिकेटेड एंड कंसंट्रेटेड। okay and prepare well for your exams so that you can be successful in your exams. So my all aims to motivate you, to prepare you. देखिए यहाँ पर ओनली आपको मैथ्स और JI और वगैरह वगैरह यही नहीं मिलेगा, आपको मोटिवेशन का भी बहुत कुछ मिलेगा। जिसको जैसे कल का जो वीडियो था एक मोटिवेशन वाला पोस्टर चिपकाना, ओके वो आप देखिएगा कितना मोटिवेशन का फैक्टर है। ओके आपको सोने नहीं देगा रात में, आपको सोने नहीं देगा। इफ़ यू आर सीरियसली थिंकिंग अबाउट योर ड्रीम जॉब और डेस्टिनेशन, it will not give you chance to get a good sleep because you have written debt on that, because you have fixed your debt, because you have fixed your debt.
यहाँ पर डेट फिक्स कीजिए, जो पोस्टर आप चिपकाते हैं वहाँ पर डेट फिक्स कीजिए, देन इट विल गिव यू मच मोर एनर्जी टू प्रिपेयर वेल, not to get tired. Okay, not to get tired. So what you do, prepare well for your exams and you will have a good time in future. तो बाकी दोस्तों अब बोलने की ज़्यादा कुछ बारी नहीं है, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। लाइक शेयर एंड कमेंट्स सब्सक्रिप्शन ये आपके ऊपर है। बट यहाँ पर आपको ओनली मैथ ही नहीं मिलेगा, जेई नहीं मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, उसके साथ बोनस में मोटिवेशन भी मिलेगा। जिस मोटिवेशन को, अच्छा मोटिवेशन क्या चीज़ है? मोटिवेशन है ये चीज़ जो पेट्रोल और डीजल की तरह आपको आगे फॉरवर्ड करता है। ओके, आगे मूवमेंट करने के लिए ये है, मैं इसको कहता हूँ डीजल, पेट्रोल और डीजल की तरह गाड़ी के। ओके, जो आपको मोटिवेट करता है आगे चलने के लिए। ओके, मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन, ये है आपका डीजल और पेट्रोल की तरह, ये आपको आगे चलने के लिए दम देता है, पावर देता है, एनर्जी देता है, शक्ति देता है, जो भी आप बोले। ओके, तो आप मोटिवेट रहिए। मोटिवेशन रहने के लिए कल का जो वीडियो था वो बहुत ही ज़बरदस्त था, आप उसको देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आपने ऐसे पोस्टर चिपका के रखा है अपने टेबल के सामने तो आपको सोने नहीं लगा। इट विल नॉट गिव यू चांस टू हैव ए गुड स्लीप इन योर नाइट। इफ़ यू सीरियस अबाउट योर ड्रीम डेस्टिनेशन, ड्रीम जॉब, तो सीरियस होना पड़ेगा उसके लिए। ओके, ऊपर से कोई काम नहीं होता है, आजकल कंपटीशन बढ़ चुका है। हाँ, उसमें और एक चीज़ बताऊँ कि मैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जैसे मैं प्रैक्टिस करके रखा था इसलिए मैं इतना थॉरोली बोल पाता हूँ, मुझे याद रहता है परफेक्ट। और परफेक्ट विल गिव यू फिटनेस, परफेक्शन will give you fitness और फिटनेस विल गिव यू सर्वाइवल, मतलब डार्विन का जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। देखिए, ये सारी चीज़ लॉजिकल है, साइंटिफिक है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो परफेक्ट बनेंगे। ओके, प्रैक्टिस से परफेक्शन, फिटनेस से आपका सर्वाइवल। बिकॉज कंपटीशन, मैं क्या कहूँ, आपको पता है कंपटीशन कितना टफ है, तो वहाँ पर आपको अगर थोड़ा सा स्मार्ट हो के पढ़ाई करना है तो ऐसे मेथड आपको चाहिए। और मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे टाइप में हमने 2 से 3 तरीके को जो मैथ है इस मेथड से हम निकाल देंगे। ओके, विल कैलकुलेट ऑन दिस बेसिस। सो बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्रिप्शन और वगैरह ये जो चीज़ है ये आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, वॉट एवर यू वांट टू डू, बट you understand that we are going to have a good time in our next classes also, and we are giving daily basis current affairs, that is another most important thing। उसमें मैं ये कहता हूँ कि आप उसको भी जीएस की तरह ट्रीट करें और डेली का डेली प्रिपरेशन करके रखें। ओके, चलिए दोस्तों, आज यहाँ तक ही ख़त्म करते हैं। आज का क्लास काफ़ी लंबा हो चुका है, सिस्टम बहुत ईजी है, समझिए। और आज यहाँ तक ख़त्म करते हैं। अगले मिलने तक आप लोग सही सलामत रहिए। ओके, be safe and good. Okay, thank you very much. Thanks for watching. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।